उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की वीडियो ना बेसिकली मणिपुर चक्र के ऊपर होने वाली है। ठीक है, उम्मीद है मणिपुर चक्र इसके बारे में आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं पता ही होगा। अगर पता नहीं तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ कि ये ना बेसिकली हमारे तीसरे नंबर का चक्र होता है। ठीक है, जिसका स्थान ना जहाँ हमारी नाभि होती है वहीं पे ही होता है, इसलिए इसे नाभि चक्र भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और अब जो है ना कि फटाफट इसके फायदों के बारे में बात करते हैं कि जैसे अगर आप इस चक्र को जागृत वगैरह कर लेते हो, चाहे थोड़ा बहुत ही सही, तो आपको इसके क्या क्या बेनिफिट्स वगैरह देखने को मिलते हैं अपनी डेली लाइफ में। वैसे तो देखो इन सब चीज़ों के बारे में ना फेस टू फेस जो मेरा दूसरा स्पिरिचुअल चैनल है उसमें बहुत डिटेल में बात कर चुका हूँ। ठीक है, अगर आप देखना चाहो जा करके देख सकते हो, उसकी उस चैनल की लिंक भी कम्युनिटी पोस्ट में देखने को मिल जाएगी। वहाँ पे ना डीप स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से बात की हुई है। ठीक है, तो अगर आप में से जो भी लोग जो स्पिरिचुअलिटी को समझना चाहते हैं तो आप फ्री टाइम में ना वो चैनल जा करके देख सकते हो। वहाँ पे मैंने हर चीज़ के बारे में बहुत ही डिटेल में बात की गई है, मतलब की हुई है। उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन चलो यहाँ पे भी बात करते हैं। लेकिन अभी आप लोगों के दिमाग में जिन्हें थोड़ी चक्रों की नॉलेज होगी तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई जैसे आपने मूलाधार चक्र के बारे में भी बात की, यानी पहले नंबर के चक्र के बारे में भी बात की, और अब डायरेक्ट तीसरे नंबर के चक्र के बारे में क्यों बात कर रहे, दूसरे नंबर के चक्र के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे। कि मैं इसलिए नहीं मैंने थोड़ा इसके बारे में बात की क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता है इसके बारे में। ठीक है, देखो जैसे ना मतलब मैंने काफ़ी स्पिरिचुअलिटी वगैरह फॉलो की, ना चाहते हुए भी काफ़ी मतलब पावर्स वगैरह ये सब चीज़ें भी फील की, चक्रों वगैरह इन पे भी अच्छी तरीके से काम किया, इन्हें भी अच्छी तरीके से फील किया। लेकिन मैं कभी भी ना जो ये दूसरे नंबर का चक्र होता है यानी स्वादिष्ठान चक्र, इसे कभी भी मैं अच्छी तरीके से समझ ही नहीं पाया। ठीक है, तो इसलिए इसके बारे में ना मुझे उतनी नॉलेज ना मैं बात करना पसंद करता क्योंकि मेरे समझ में ही नहीं आया अब तक कि इसका आखिर काम होता है तो क्या होता है। ठीक है, ऐसे तो इसलिए नहीं मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात कर रहा। तो चलो अब जो है ना कि फटाफट मणिपुर चक्र के बारे में बात करते हैं कि जैसे सपोज करो आप हो, अपने मणिपुर चक्र को अगर जागृत कर लेते हो तो आपको इसके क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। तो देखो अगर मैं एक लाइन में बोल लूँ ना, अगर आप इस चक्र को जागृत वगैरह कर लेते हो तो आपके बहुत सारे डर वो अपना आप ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो सबसे बड़ा डर कहीं ना कहीं पता कौन सा, कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों के दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये डर रहता होगा, और इसी वजह से ना बहुत सारी चीजें जिसमें आपकी खुद की ग्रोथ वगैरह है वो आप कर नहीं पाते इसी डर की वजह से कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, हर टाइम तो हमारे दिमाग में यही घूमता रहता है, कपड़े घूमने पहनने से पहले सपोज करो हमें कोई कपड़े पहनने पसंद है, लेकिन हम मन मन में ये सोचते हैं कि यार ये कपड़े पसंद तो है मुझे, लेकिन अगर इसे पहन करके बाहर जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। ठीक है, घर वाले क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, कुछ इस तरीके से। तो जब क्या होता है, जब आपका ये मणिपुर चक्र जागृत होता है तो जो लोग क्या कहेंगे इसका डर ना आपका पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, लगभग पूरी तरीके से। फिर नहीं आपके अंदर ये डर रहता, फिर तो ऐसा दिमाग आपका हो जाता है कि लोग गए भाड़ में, लोगों को जो बोलना है बोलने दो। ठीक है, लोगों का काम ही है बोलना, इस तरीके से आपका कहीं ना कहीं एटीट्यूड हो जाता है। समझे मैंने क्या बोला। अगर मणिपुर को अच्छे तरीके से समझना है ना तो आप छोटे बच्चे को देख लो, छोटे बच्चों को ना मणिपुर चक्र अपने आप में जितना मैं समझता हूँ वो अच्छी तरीके से जागृत होता है मणिपुर चक्र। वैसे तो उनके सेवन के सेवन चक्र ही अच्छी तरीके से बैलेंस वगैरह रहते हैं, लेकिन फिर भी जो मणिपुर चक्र है उनका काफ़ी अच्छी तरीके से बैलेंस वगैरह रहता है। तो आप छोटे बच्चों को देखना कभी भी। ठीक है, तो वे ना मतलब अगर उन्हें जो भी काम करना होता है वे कर देते हैं। ठीक है, वे ये नहीं देखते लोग क्या कहेंगे। उन्हें अगर रोने का मन कर रहा तो वे रो देते हैं, हंसने का मन कर रहा तो हंस देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से वे नहीं देखते लोगों को। अब ये मान करके चलो कि उन्हें समझ नहीं होती। ठीक है, ये भी एक वजह है, और ये भी बेसिकली एक वजह है कि उनका मणिपुर चक्र वो अच्छी तरीके से एक्टिवेट होता है, बैलेंस रहता है। तो इसलिए छोटे बच्चों को आप देखोगे भी ना उन्हें इससे कुछ फर्क पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। उनकी जो मर्जी होती है वे काम करते हैं, वे कपड़े पहन करके घूमते हैं, जहाँ मर्जी वहाँ अपना रो दिया, जहाँ मर्जी वहाँ पे आप खूब खूब खुल करके हंस दिया। ऐसे तो ऐसे ही आप बन जाते हो कहीं ना कहीं। ठीक है, कि मणिपुर चक्र जहाँ आपका बैलेंस हुआ है, जागृत हुआ, कॉन्फिडेंस हुआ आपका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, फिर तो आप बिल्कुल खुल करके एक्सप्रेस करते हो अपना आप को इस दुनिया में। ठीक है, फिर आपके अंदर से ये डर होगा ही नहीं कि लोग क्या कहेंगे।
और जब ये डर आपके अंदर से कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है, तो आप देखना फिर अपने आप ही कितने क्रिएटिव काम वगैरह वो करने लग जाते हो। ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी वो भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और मज़े की बात पता क्या, जब आपके अंदर से कहीं ना कहीं ये डर निकल जाता है कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर लोग ना आपको काफ़ी ज़्यादा नोटिस वगैरह वो भी करते हैं, आपके चलने का तरीका, उठने का तरीका, बैठने का तरीका। उसमें भी एक अलग ही अदा आ जाती है, उसमें भी एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से। और पता, जब आपका ये चक्र जागृत हो जाता है, थोड़ा ही सही सही, ज़्यादा की कुछ बात ही नहीं की जा रही, अगर थोड़ा सा भी जागृत हो जाए तो आपको इसके बड़े सही बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। कि आपके अंदर से ना, मतलब जैसे हो सकता है अभी आप हो, आप कहीं ना कहीं लोगों के अटेंशन के पीछे भागते रहते हो। ठीक है, कि लोग मेरे पे ध्यान दे, लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, मेरी बातें सुने, मुझे इम्पोर्टेंस वगैरह दे, ऐसे। लेकिन फिर पता क्या होता है, अगर आपका ये मणिपुर चक्र जागृत हो गया, फिर नहीं आप लोगों के अटेंशन के पीछे भागते, तारीफ वगैरह के भूखे रहते भी। क्या है, अभी हम कहीं ना कहीं सुबह से लेकर शाम तक यही देखते रहते हैं कि भाई लोग हमें नोटिस करें, लोग हमारी तारीफ वगैरह करें कुछ इस तरीके से, और कहीं लोग हमें बेइज्जती वगैरह ना कर दे हमारी, इस तरीके से नहीं, हम इंसल्ट से डरते और तारीफ के हम भूखे होते हैं, अगर मैं एक लाइन में बोलूँ। लेकिन फिर क्या होता है, अगर आप अपने इस मणिपुर चक्र को जागृत कर लेते हो थोड़ा सा ही सही, तो फिर नहीं आप भागते लोगों के अटेंशन के पीछे। ठीक है, ना फिर लोगों के आपको रिस्पेक्ट, मतलब ना आप ये फिर चाहते कि लोग आपकी रिस्पेक्ट वगैरह करें। ठीक है, ना आप उनके अटेंशन के पीछे भागते हैं। और मजे की बात पता क्या है, फिर क्या होता है कि जब ये आपका मणिपुर चक्र बैलेंस हो जाता है, थोड़ा जागृत हो जाता है, तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी रिस्पेक्ट भी करने लग जाते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होने लगते हैं, आपकी आपकी तरफ ध्यान भी देने लग जाते हैं। ऐसे है ना अपने आप में अजीब चीज़, लेकिन ये सब चीज़ जो होती है। और ऐसा भी बोला जाता है मणिपुर चक्र के बारे में कि भाई जैसे मणिपुर चक्र अगर आप जागृत कर लो, तो आपके फाइनेंशियल कंडीशन वो अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छी होने लगती है। तो देखो, ये तो मैंने फील वगैरह किया नहीं, ईमानदारी से बोलूँ तो ऐसा मैंने कुछ होता हुआ देखा नहीं। लेकिन हाँ, ये है कि जब तक मैंने बोली चीज़ें, ये बिल्कुल मैंने प्रैक्टिकली खुद अपनी आंखों से होती देखी। ठीक है, और आपको ना ये मान के चलो, जो ये मणिपुर चक्र है, और भी बहुत बेनिफिट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। कि जैसे अगर आपने इस चक्र को जागृत वगैरह कर लिया, तो पेट से रिलेटेड जो भी कुछ प्रॉब्लम वगैरह है ना, जो भी के टाइम पे आपको है, ठीक है, हो सकता है गैस हो सकता है एसिडिटी वगैरह हो, या और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप देखोगे फिर कि वे सब चीज़ें कहीं ना कहीं अपने आप ही बैलेंस होगी, अपने आप ही ठीक होगी। जहाँ आपका ये मणिपुर चक्र ये जागृत होना शुरू हुआ, तब से ही। ठीक है, इस तरीके से नहीं, पेट की जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह है ना कहीं वो अपने आप ही बैलेंस होने लगती है, वो अपने आप ही ठीक होने लगती है। क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि कोई सा भी जो चक्र होता है ना, अगर वो जागृत हो जाए, तो उस जगह पता क्या होता है, ऊर्जा का फ्लो बहुत अच्छा रहने लगता है, खून का फ्लो वो बहुत अच्छा रहने लगता है। और पता, वहाँ पे लगातार हीलिंग रहने लगती है, लगातार। तो आप देखोगे कि आपका पेट वगैरह ना वो भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स रहने लगेगा, वो भी काफ़ी ज़्यादा शांत रहने लगेगा, इस तरीके से। और डेफिनेटली जब आपका ये मणिपुर चक्र जागृत वगैरह होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं मन वगैरह वो भी आपका काफ़ी ज़्यादा शांत रहने लगेगा, आप रिलैक्स फील करने लगोगे। ठीक है, इस तरीके से आप काफ़ी ज़्यादा शांत भी रहने लगोगे। हो सकता है आप कम बोलना भी शुरू कर दो। ठीक है, कम बोलना भी आप शुरू कर सकते हो। और अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, दिमाग वो तो काफ़ी ज़्यादा शांत रहने ही लगेगा। ठीक है, इस तरीके से। और भी अपने आप में ना बहुत फ़ायदे होते हैं, बहुत तरीके की तो पावर्स वगैरह वो भी आपको फील होती है। लेकिन मैं पावर्स वगैरह के बारे में बोलना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि ये सब चीज़ें टेम्परेरी होती है। और स्पिरिचुअलिटी का मेन मोटिव पता क्या होता है, ये नहीं होता कि आपको पावर्स वगैरह देना, ये करना वो करना। स्पिरिचुअलिटी का मेन मोटिव ये होता है कि जिससे आप खुद को जान सको। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा चक्रों के बारे में भी, कि जैसे ये जो चक्र वगैरह है ना, ये मैं मानता हूँ कि पावरफुल चीज़ है, हमारी लाइफ में मैटर करते हैं। लेकिन ये भी बहुत ही स्पिरिचुअलिटी का एक छोटा सा पार्ट है, ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में टेम्परेरी है। मेन चीज़ तो होती है ज्ञान। ज्ञान रहता है परमानेंट, जिसे आपको खुद समझना पड़ता है। ठीक है, या कोई एक्सपीरियंस पर्सन हो आपके टच में, तो वो आपको समझा सकता है। ठीक है, इस तरीके से। वरना मेन चीज़ होती है ज्ञान, वरना ये जो चक्र वगैरह ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं अपने आप में टेम्परेरी होती है। इस तरीके से थोड़ा सा आप मान करके चलो। ठीक है, तो इन पे ना चलो मैं मानता हूँ ध्यान देना चाहिए, बट थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये मेन चीज़ नहीं है। मेन ध्यान तो आदमी का मेन चीज़ पे होना चाहिए। और मेन चीज़ है बेसिकली खुद को बहुत अच्छी तरीके से समझना, ऐसे। तो उम्मीद है जो ये मैंने बेनिफिट्स वगैरह बताई, ये सब आपके समझ में आए होंगे, और ये सब आपको देखने को मिलेगा जब आप अपने मणिपुर चक्र को बैलेंस कर लेते हो, या जागृत वगैरह कर लेते हो थोड़ा बहुत। तो अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई आपने इसके बेनिफिट्स वगैरह बताई, ये भी बता दोगे कि किस तरीके से इसे जागृत करना है। तो देखो, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, मैं चाह करके भी बता नहीं सकता, क्योंकि मेरे तरीके ना
वो थोड़े अलग होते हैं, वो पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस कोई एक तरीका है जिससे जो सभी को मैं बताता हूँ। अरे ना, क्या पता आपकी पर्सनैलिटी कैसी हो, मैं आपको तरीका बता दिया मान करके चलो मणिपुर चक्र जागृत करने का, और आप में से क्या हुआ, कुछ लोगों का चलो जागृत हो भी गया, बट मैक्सिमम लोगों को नुकसान ही देखने को मिला, ठीक है। ऐसा होता ही है, ध्यान देना, हर चीज़ हर पे नहीं सूट करती। तो फिर बताओ उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आएगी, मेरे पे ही आएगी ना। तो इसलिए ना मैं बेसिकली सब चीज़ें, ये जो सब चीज़ें होती है कहीं ना कहीं रिस्की होती है, मैं पर्सनली खुद साथ रह करके इन चीज़ों पे काम वगैरह करवाता हूँ, ठीक है। पर्सनल खुद गाइड वगैरह करता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। वरना इन चीज़ों में रिस्क होता ही होता है डेफिनेटली, अकेला संभालना थोड़ी मुश्किल होती है। तो इसलिए मैं तरीके तो बता नहीं सकता, लेकिन हाँ इस बात की श्योरिटी, अगर आप इसे जागृत कर लेते हो तो जो जो चीज़ें मैंने बताई है सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी अपने इस मणिपुर जागृत होने के साथ साथ, ठीक है।